नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। माफ़ कीजिएगा इतना डिले कर के वीडियो बनाने के लिए। इधर भी थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था जिसके वजह से वीडियो बनाने में डिले हो रहा है। पर आज बात करते हैं जुपिटर और केतु अगर आपके हॉरोस्कोप में एक ही हाउस में होते हैं तो वो क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि आप हर चीज़ सीख लेना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक नॉलेज, इनर पीस, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक खालीपन सा रहता है, या कभी ऐसा लगता हो जैसे आप दुनिया के सभी जवाब ढूंढ रहे हो, पर हर जवाब के बाद एक नया क्वेश्चन खुल जाता है। अगर हाँ, तो हो सकता है आपकी कुंडली में जुपिटर और केतु एक ही हाउस में बैठे हो। ये एक बहुत ही पावरफुल और रेयर कॉम्बिनेशन होता है जिसे मोक्ष योग या ज्ञान विरक्ति योग भी कहा जा सकता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसका असली अर्थ क्या होता है और कैसे आप अपने अंदर छुपी स्पिरिचुअल जो लाइट है उसको जगा सकते हैं। जुपिटर यहाँ जो देखने को मिलता है कि उन्हें एज अ गुरु मतलब कहा जाता है कि जुपिटर गुरु है, एक ऐसा ग्रह है जो हमें सीखने की इच्छा देता है। ज्ञान, धर्म, फिलॉसफी, बिलीफ सिस्टम, टीचर्स, ये सब जुपिटर के अंदर आते हैं। ये हमें बांधता है, एक्सपांड करता है, हमें दुनिया और जो ऊपर वाले हैं उनके बीच का एक ब्रिज बनाता है। और केतु जो है, केतु एक शैडो प्लैनेट होते हैं, इनका काम है डिटैच करना। ये कहते हैं कि जो भी मिला वो तो माया है, तू असली है, अपने अंदर तू झांक, अपने अंदर में जो तू छुपा हुआ है उसको देख, बाकी जो दिख रहा है ये सब कुछ तो माया है। केतु दुनिया से आपको अलग करते हैं लेकिन आत्मा से आपको जोड़ते हैं। अब जब ये दोनों जुपिटर और केतु एक ही हाउस में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा जो डबल एनर्जी वो चलती है। एक तरफ जुपिटर सिखाना चाहते हैं, एक्सपांड होने देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ केतु कहते हैं सब कुछ बेकार है, सब माया है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट होता है कि व्यक्ति बहुत सीखता है और पर कभी कंप्लीट फील नहीं करता। मतलब आप अगर आपके चार्ट में जुपिटर और केतु टुगेदर हैं तो आपके अंदर ये फीलिंग रहती है कि आप सीखना चाहते हो, हर बार कुछ नया सीखना चाहते हो, पर जो एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है ना, वो फीलिंग कभी नहीं आ पाती। ऐसा फील आप नहीं कर पाते हो कि अब कंप्लीट हो गया, मैंने ये चीज़ कंप्लीटली सीख लिया, ऐसे टाइप की आपकी फीलिंग हो ही नहीं पाती है। उसके अंदर एक डिवाइन जो डिससेटिस्फैक्शन वो होता है, जैसे सब कुछ मिल गया पर कुछ मिसिंग है, ये वाली फीलिंग खत्म नहीं हो पाती है। वो भगवान को ढूंढता है। जिसके चार्ट में जुपिटर और केतु है उनके अंदर एक ये फीलिंग रहती है कि भगवान को वो ढूंढते हैं, गुरु के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी यही फीलिंग रहती है, मुझे लगता है कि अभी भी मैं डार्क में हूँ। यही आपके जुपिटर और केतु का जो योग है उसका असली मतलब होता है या उसका असली रंग होता है। इस कंजंक्शन के कुछ कोर इफेक्ट भी होते हैं, जैसे व्यक्ति के अंदर बहुत गहरी स्पिरिचुअल डिजायर होती है। ये लोग लाइफ के डीपर मीनिंग ढूंढते हैं। बहुत इंटेंस डिजायर होती है सच को समझने की, पर साथ ही दुनिया के मटेरियल चीज़ों से इनको डिससेटिस्फैक्शन भी होता है। ये लोग बहुत ज्ञान रखते हैं पर कभी कभी लगता है उनको दुनिया की प्रैक्टिकल बातें समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जुपिटर ज्ञान देते हैं, केतु उस ज्ञान से डिटैचमेंट देते हैं। केतु पास्ट लाइफ के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अक्सर इन लोगों के अंदर बचपन से ही ऐसा लगता है कि कुछ पुरानी यादें या पुराना जो कार्मिक डेप्थ है
वो लेकर आए हैं। जुपिटर केतु मिलके उन कार्मिक लेसन्स को एक्टिव करते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को टीचर या गुरु के सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। ये तो या तो उनको गलत गुरु मिल जाते हैं या कभी कभी खुद ही अपने ईगो के कारण किसी को गुरु ही नहीं मानते। इनको मटेरियल दुनिया से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता। मनी, फेम, लग्जरी, इनको ये तो मिलता है या कभी कभी नहीं भी मिलता, पर मिलता भी है तो भी इनको उसमें मन नहीं लगता। वो चीज़ें इनके लिए प्रायोरिटी नहीं होती है। केतु कभी कभी जुपिटर की अबंडेंस क्वालिटी जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं। कभी कभी अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ, कौन से रास्ते पे जाऊँ, दुनिया को समझूं या अपने अंदर खुद को खोजूं। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट लाइफ के कुछ फेजेस में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि किस किस हाउस में अगर ये योग बन रहा है तो उसका आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे फर्स्ट हाउस, अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर और केतु टुगेदर है तो आइडेंटिटी का क्राइसिस होना, स्पिरिचुअल सर्च, सेल्फ डिस्कवरी, बहुत इंट्यूटिव पर्सनैलिटी, ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस में स्विंग लाता है अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर और केतु टुगेदर होते हैं। जुपिटर और केतु टुगेदर अगर सेकंड हाउस में होते हैं तो आपके वेल्थ को ब्लॉक करते हैं। फैमिली कर्मा, स्पीच में स्पिरिचुअल डेप्थ का होना, फाइनेंशियल डिटैचमेंट ये ले आते हैं। फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर और केतु टुगेदर होते हैं तो मदर, होम से डिसकनेक्शन होता है, इनर इमोशनल पीस की खोज रहती है। अगर फिफ्थ हाउस में जुपिटर और केतु टुगेदर हैं तो पूर्व जन्म का कार्मिक डेप्ट, बच्चों के से कर्म, आपका कोई जुड़ा हुआ कर्म हो, स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी ये दिखाता है। अगर सेवेंथ हाउस में जुपिटर और केतु टुगेदर है तो रिलेशनशिप में डिटैचमेंट, कार्मिक मैरिज ये दिखाता है। अगर नाइन्थ हाउस में जुपिटर और केतु टुगेदर हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, हायर फिलॉसफी का अट्रैक्शन आपको देता है। अगर टेंथ हाउस में जुपिटर और केतु टुगेदर हैं तो करियर में कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल करियर की पॉसिबिलिटी, बॉस और अथॉरिटी से इशू का होना ये पॉसिबल होता है। अगर ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर और केतु टुगेदर हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग मोक्ष का योग देते हैं, आइसोलेशन देते हैं, आश्रम या फॉरेन सेटलमेंट का भी योग बनता है। अगर हॉरोस्कोप के दूसरे ग्रह स्ट्रांग हो तो जुपिटर केतु वाले लोग जो व्यक्ति हैं उनको बहुत बड़ा, अगर वो बाकी ग्रह भी स्ट्रांग है तो जो जुपिटर केतु जिनका है टुगेदर वो व्यक्ति बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हीलर, टीचर, एस्ट्रोलॉजर, साइकिक, योगी या स्पिरिचुअल गाइड ये बन सकता है। ये दूसरों को इनर पीस देना सीख जाते हैं क्योंकि खुद के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट देखे होते हैं। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस होता है जैसे शनि, राहु, डायबिलेटेड जुपिटर हो या कंबस्ट जुपिटर हो तो डिप्रेशन, आप चीज़ों से भागना, सब्सटेंस अब्यूज, रियलिटी से भाग जाना, गुरु, गलत आपको गुरु मिलना या गुरु में ही कमी निकालना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं अगर आपका जुपिटर डायबिलेटेड है, कंबस्ट है या उस पर मैलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट पड़ रहा है या एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि जिनके हॉरोस्कोप में जुपिटर केतु युति है वो अगर किसी को ब्लेसिंग दे तो उनकी ब्लेसिंग सही होती है और ये सच भी है, पर हर केस में ऐसा नहीं होता। जुपिटर केतु कंजंक्शन वाले लोगों का कनेक्शन हायर कार्मिक रिलेशन से होता है। जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइन विजडम और कॉस्मिक लॉ को और केतु रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट लाइफ कर्मा को, साइकिक एक्सेस को और ईगोलेस स्टेट को। ये योग व्यक्ति के अंदर की ऐसी सटल शक्ति जगाता है जिससे वो अनजाने में ही दूसरों के कर्मों और भावनाओं को
फील कर सकते हैं। ये लोग अक्सर इंट्यूशन से फील करते हैं कि कौन सा कार्मिक फ्लो चल रहा है। जब ये किसी को आशीर्वाद देते हैं या दिल से कुछ मतलब शुभ सोचते हैं या कुछ अच्छी चीज सोचते हैं किसी के लिए, तो वो आशीर्वाद उनका पर्सनल ईगो नहीं होता, बल्कि उनके हायर कार्मिक विजडम से निकला हुआ होता है। केतु का ईगोलेस नेचर उनकी ब्लेसिंग को नेचुरल और पावरफुल बना देता है। इसलिए उनकी ब्लेसिंग या तो तुरंत लगती है या समय के साथ कार्मिक पाथवे उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और आदमी की लाइफ अच्छी होने लगती है या उनको वो ब्लेसिंग्स मिलने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, ये पावर तभी इफेक्टिवली काम करता है जब व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल प्योरिटी से पे काम कर रहा हो, मतलब वो खुद स्पिरिचुअल प्योरिटी के साथ अपने को अलाइन किए हुए हो। अगर इंसान अपने पर्सनल डिजायर से मुक्त है, कोई लालच, ईगो या मैनिपुलेशन जो होता है, इन चीजों से दूर है, कार्मिक मैच्योरिटी वो हासिल कर रहा है, तब उसका मानसिक जो माइंड है उसका, वो अगर किसी के लिए कुछ बोलता है या कोई आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद बहुत तेजी से उस तक जाता है, या जैसे कहें यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है। अगर व्यक्ति अभी भी कंफ्यूज है, इम्बैलेंस है या पर्सनल कर्मा में स्ट्रगल कर रहा है, तो उसकी ब्लेसिंग में उतनी क्लियरिटी और पावर नहीं होती जितनी कि एक प्योर स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर होती है। ये सही है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर और केतु टुगेदर है और आप प्योर हैं, आप स्पिरिचुअली प्योर हैं, आप लोगों के साथ बुरा नहीं करते हैं, तो अगर आप किसी को दिल से ब्लेसिंग देंगे या आशीर्वाद देंगे तो आपकी आशीर्वाद उसको लग जाएगा। जुपिटर केतु वाले लोग स्पिरिचुअल सीकर होते हैं। इनके जीवन जो है वो बाहर से ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन अंदर से इनकी रूह जो है वो चीख चीख कर सच्चाई ढूंढ रही होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकी लाइफ में कोई बड़ा सेटबैक, बेट्रेल या लॉस होता है जो उन्हें बाहर की दुनिया से तोड़कर अंदर की दुनिया में ले जाता है, और वहीं से शुरू होती है इनकी असली यात्रा। ये लोग दुनिया के रूल्स से ऑपरेट नहीं करते। इनके लिए सच, प्यार, ड्रामा, ये सब कुछ एक किताबी जो बातें होती है ना, वो किताबी बातें होती है। अंदर का जो इनका अनुभव है वो डिफरेंट होता है, और अगर इन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख लिया तो ये लोग दुनिया के सबसे बड़े हीलर, स्पिरिचुअल गाइड या ट्रूथ टेलर जो होते हैं वो बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों ग्रहों को बैलेंस कैसे करें, कैसे अपने कंफ्यूजन को क्लियरिटी में बदले। सबसे पहले ज्ञान को जीवन में उतारना सीखिए, मतलब अपने नॉलेज को अपनी लाइफ में यूज करना सीखिए। सिर्फ पढ़ी हुई चीजें या यूट्यूब वीडियो देखना काफी नहीं होता। जितना भी आप सीखते हैं, जो भी कुछ आप लर्न करते हैं, उसमें से एक कोई छोटी सी चीज या कोई छोटी सी बात हर रोज प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अगर आपने शांति या पीस के बारे में पढ़ा, तो उस दिन किसी से आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, पीस में दीजिए भी और पीस में रहिए भी। तो मतलब यह है कि आपको जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसको आपको प्रैक्टिकल यूज करना चाहिए। मतलब उसको आप जो भी आप चीजें सीख रहे हैं उनको एवरी सिंगल डे कोई एक चीज का यूज कीजिए, अपने ज्ञान को सीखिए और उसको यूज कीजिए, ये जरूरी है। दूसरी चीज, अपने अंदर की आवाज पे भरोसा करना सीखिए। बहुत बार आपको जवाब मिल चुका होता है, लेकिन आप
फिर भी किसी बड़े गुरु या किसी और से कंफर्मेशन का वेट करते हैं, जिनके उसमें जो है जुपिटर केतु होते हैं, उनको खुद को फीलिंग होती है, उनको खुद को पता होता है आंसर। अगर वो सीरियसली अपने क्वेश्चन अपने से पूछे तो उनको आंसर पता होता है, बट वो इग्नोर करते हैं। उनको ये अपने पे बिलीव नहीं होता कि मैं जो सोच रहा हूं या जो मुझे आंसर आया वो सही है। केतु कहता है जो सच है वो आपके अंदर है, बस आपको ध्यान देना चाहिए। ये अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि आप जो भी आंसर्स आपको मिल रहे हैं या जो भी अंदर से आपको आवाज आ रही है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या वो आपके लिए सही है। तो अपनी आवाज को सुनना सीखिए। तीसरी बात, ईगो को छोड़िए। जुपिटर कभी कभी नॉलेज का ईगो देते हैं, केतु उस ईगो को तोड़ते हैं, और तभी आप खुद पर हावी नहीं बल्कि खुद से फ्री होते हैं। मतलब अगर आप के अंदर नॉलेज का ईगो है तो उसको खत्म कीजिए, क्योंकि नॉलेज का ईगो आपको प्योरिटी नहीं लाएगा। तो आपको केतु को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब अपने उस ईगो को तोड़ना चाहिए, और तभी आप देखेंगे कि आप एक फ्री स्पिरिचुअल पाथ पे जा पाएंगे। और चौथी चीज, सेवा कीजिए। जुपिटर केतु वाले लोग बिना रिटर्न के किसी की हेल्प करते हैं अगर, तभी उनका जो आशीर्वाद वाली शक्ति है वो जागती है। मतलब कि अगर आपने रिटर्न सोच के किसी की हेल्प किया तो आप अपने लिए कुछ भी भला नहीं किए। आपको बिना भला के, मतलब बिना सोचे कि उसके रिटर्न में आपको क्या भला मिल रहा है, ये अगर आपने बिना सोचे हुए कोई काम किया, जस्ट आपने दूसरों की हेल्प किया, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये आपके अंदर जो आप किसी को ब्लेसिंग दे और लग जाए, वो वाली पावर धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ने लगेगी। इनकी दुआ जो होती है ऐसे लोगों की, फिर दुआ जल्दी लगने लगती है। इनके शब्द में भी एक हीलिंग का पावर होता है। तो इसलिए अगर आप इन चारों चीजों पे ध्यान देते हैं, पहली चीज कि अपने ज्ञान को यूज कीजिए, अपने नॉलेज को यूज कीजिए, अपने अंदर के जो आवाज है उसको सुनिए, अपने नॉलेज का ईगो मत रखिए, और दूसरों की निस्वार्थ सेवा कीजिए। अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आप खुद से अलाइन रहेंगे, स्पिरिचुअल पाथ पे सही चलेंगे, और तब देखेंगे कि आपकी जो ब्लेसिंग है वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सही ब्लेसिंग रहेगी। अगर आप जुपिटर केतु योग के साथ पैदा हुए हैं तो समझ लीजिए कि आप एक ज्ञान के दीपक हैं, लेकिन वो दीपक तब तक रोशन नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर के अंधेरों को गले नहीं लगाते। मतलब जब तक आप आपके अंदर की जो प्रॉब्लम्स है या आपके अंदर की जो फीलिंग है उनको एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो योग है ये आपको दुनिया से अलग करता है, क्योंकि आप दुनिया के जैसे नहीं हो, आप सीकर हो, आप ट्रुथ लवर हो, और आप कभी कभी दुनिया के लिए एक अजीब इंसान हो, पर ईश्वर के लिए आप बहुत जरूरी हो। तो आज रात सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने मन से एक प्रश्न पूछिएगा, मैं क्या ढूंढ रहा हूं और क्या मैं उसे अंदर से महसूस कर पा रहा हूं। शायद पहली बार आपको जवाब अंदर से आएगा या आप अपने अंदर से कनेक्ट होगे। आप जो है जुपिटर का मंत्रा कर सकते हैं, ओम गुरुदेव नमः। केतु का मंत्रा कर सकते हैं, ओम केतुवे नमः। इन दोनों मंत्रा को रोज 11 टाइम्स जाप करें और उसके बाद 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाएं। आपको धीरे धीरे देखेंगे कि आंसर्स मिलने लगेंगे और उन आंसर्स पे बिलीव करना शुरू कीजिएगा। आपके अंदर अगर ये योग है, जुपिटर केतु आपके लगन में, मतलब आपके लगन चार्ट में किसी भी हाउस में बैठे हैं, तो उनका यूज़ कीजिए। वो एक बहुत अच्छा
आपके लिए बेनिफिशियल, स्पिरिचुअल पार्ट के लिए आपके बेनिफिशियल हो सकता है। इनफैक्ट आपके खुद के लिए भी वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं भी जाना चाहते हैं, पर अगर आप खुद से कनेक्ट हैं, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही जगह पे सही चीज़ कर पाएंगे। हमेशा अपने पे बिलीव कीजिएगा, अपने को सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये अंदर आपके जो मन है वो डिवाइन से कनेक्टेड है और आपको आपका आंसर देगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, पसंद आया, या आप इस वीडियो से कुछ सीखे या ये वीडियो आपको टच किया, तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी कुंडली में भी क्या जुपिटर केतु का योग है, आपको कैसी उससे फीलिंग आती है। क्या मैंने जो बताया आपके अंदर भी वैसा ही है कि आप अपने मन से बात करते हो या अंदर से आपको कोई जवाब मिलता है। और अगर अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो दूसरों से शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर से मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।